नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। आपको पता है पहले हमने पूरे कंज्यूमर बिहेवियर पे डिस्कस किया था और कंज्यूमर बिहेवियर पूरा कंप्लीट भी हो गया है। तो अगर आपने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इस चैनल पर, उस पर जाके देख सकते हैं। हम 11th एंड 12th के इकोनॉमिक सब्जेक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और अगर आप जो हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। आज हम बात करेंगे थियरी ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। इसके पहले हमने बात किया था थियरी कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। तो कंज्यूमर बिहेवियर में क्या हुआ था कि एक कंज्यूमर जब किसी चीज़ की डिमांड करता है तो किन किन बातों का वो ध्यान रखता है और किन किन बातों को ध्यान रख के वह डिमांड करता है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा था कि अगर किसी वस्तु को उसे कितनी प्राइस देनी चाहिए और जो प्राइस पे कर रहा है वो उसे कितनी यूटिलिटी मिल रही है, वो कितना सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर रहा है, ये सारी चीज़ें वह मेजर करता है, वह देखता है, क्योंकि कंज्यूमर को हम रैशनल कंज्यूमर मानते हैं। आज हम ये बात करेंगे कि अगर कोई कंज्यूमर डिमांड कर रहा है तो उस जिस वस्तु की वो डिमांड कर रहा है उस वस्तु को कोई बनाने वाला भी तो होगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ की डिमांड करेंगे और उसकी सप्लाई नहीं होगी फिर आपके डिमांड करने का कोई मतलब नहीं निकला। तो डिमांड अगर आप करेंगे तो उसकी सप्लाई भी पहले होगी, तो जो सप्लाई होगी वो जो सप्लाई प्रोवाइड करेगा वो प्रोड्यूसर होगा। तो वही हम समझेंगे आज के इस वीडियो में कि थियरी ऑफ प्रोडक्शन क्या कहती है, प्रोड्यूसर का क्या काम होता है। सपोज करिए आपको चाहिए मंजन, आपका मंजन खत्म हो गया है, आपको चाहिए मंजन, तो आपने कहा भाई मुझे मंजन चाहिए, आपने मंजन की डिमांड करी। अब जब आप मंजन की डिमांड करेंगे तो कोई तो एक ऐसा बंदा होगा जो मंजन बनाएगा, ठीक है, मंजन बनाएगा। अब जब मंजन बनाएगा तो उसको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी मंजन बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल को हम इनपुट बोलते हैं, ठीक है। मंजन बनाने के लिए जिस विषय वस्तु, जिस रॉ मटेरियल का यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं इनपुट। अब इनपुट के बाद जब वो इनपुट को यूज़ करके प्रोसेस करेगा तो मंजन बनेगा और जो मंजन बनेगा वो आपका आउटपुट हो जाएगा। तो ये मंजन जो है आउटपुट है, ठीक है। सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले हमने इनपुट का यूज़ किया, उसको प्रोसेस किया, फिर आउटपुट हमने बना लिया, हमें मंजन मिल गया। तो इस तरीके से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है और इस तरीके से ये काम करता है। एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोड्यूसर होता है और एक होता है सेलर, ये दोनों सेम पर्सन भी हो सकते हैं और अलग अलग पर्सन भी हो सकते हैं। प्रोड्यूसर से सिर्फ इतना मतलब है कि किसी वस्तु को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, जो प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोड्यूसर होगा, लेकिन प्रोड्यूस होने के बाद आप तक उस वस्तु को कौन पहुंचा रहा है, वो आपका डिस्ट्रीब्यूटर हो जाएगा या फिर सेलर हो जाएगा। आपको जो सेल कर रहा है वो हो जाएगा सेलर, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं जिससे चीज़ें आपको और अच्छे से समझ आ जाएं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो जब किसी वस्तु का प्रोडक्शन करेंगे, किसी वस्तु को प्रोड्यूस करेंगे तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल का यूज़ करेंगे जिसे हम इनपुट बोलते हैं। तो हम यहाँ बेसिक तौर पे मान के चलते हैं कि हम मंजन का प्रोडक्शन करने वाले हैं। अब मंजन का प्रोडक्शन करेंगे तो सबसे पहले इसमें कुछ इनपुट लगाएंगे। पहला होगा लेबर, आपको लेबर लगाना पड़ेगा। सेकंड कैपिटल, लेबर और कैपिटल लगा के हम मंजन का प्रोडक्शन करेंगे या जिस भी वस्तु का प्रोडक्शन करना है, कुछ इनपुट, ये इनपुट है, इनको लगा के हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इनको अगर हम प्रोडक्शन फंक्शन के रूप में देखें तो Q इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। जो क्वांटिटी आप प्रोड्यूस कर रहे हो वह लेबर और कैपिटल यानी इस इनपुट की मदद से ही इसका प्रोडक्शन होगा। इसका मतलब यह है कि अगर इनपुट में कोई डिफरेंस आएगा, अगर इनपुट में चेंज आप करेंगे तो इससे सीधे सीधे आपका आउटपुट यानी Q प्रभावित होगा। समझिएगा, जैसे मान लीजिए अगर एक लेबर काम कर रहा है तो आपका आउटपुट कुछ अलग होगा। लेबर अगर 2 हो जाएगा तो आउटपुट आपका अलग हो जाएगा, लेबर 3 होगा, आउटपुट आपका और अलग हो जाएगा, लेबर 4 होगा, आउटपुट आपका और अलग हो जाएगा। जैसे जैसे आप इनपुट बढ़ाते जाएंगे आपका प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद अगर और ज़्यादा आप रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, इनपुट बढ़ाएंगे, तो आपका जो आउटपुट है वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, वो घटने भी लग सकता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये समझना है कि ये जो दोनों हैं लेबर एंड कैपिटल, इनको अगर हम बढ़ाएंगे तो कब बढ़ाएंगे और नहीं बढ़ाएंगे तो कब नहीं बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। बेसिक तौर पे आपको इतनी चीज़ें अभी बेसिक
चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये बेसिक चीज आपको समझना है कि जो भी आप किसी क्वांटिटी को प्रोड्यूस करते हैं, किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल, कुछ इनपुट का यूज होता है, उनको हम लेबर एंड कैपिटल के रूप में मान के चलते हैं, और हमने ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन बना के दिखा दिया। अब अगर इसके आगे बढ़ें तो आपको एक चीज सीखना है, आइसोक्वांट। तो अब हम पढ़ेंगे आइसोक्वांट क्या होता है। जब मैंने आपको कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था इंडिफरेंस कर्व के बारे में। इंडिफरेंस कर्व के बारे में अगर आपने पहले वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ाते समय मैंने आपको इंडिफरेंस कर्व की चर्चा की थी। इंडिफरेंस कर्व और ये आप देखेंगे तो बिल्कुल आप कहेंगे सेम है, लेकिन इसका नाम अलग होता है। इसे कहते हैं आइसोक्वांट। इसे कहते हैं आइसोक्वांट, और जो आपने कंज्यूमर बिहेवियर में पढ़ा था उसे बोल रहे थे इंडिफरेंस कर्व। दोनों सेम होता है, दोनों का काम भी सेम होता है, बस अंतर इतना होता है कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो डिनोट करता है, वो बताता है आपकी यूटिलिटी को। दो वस्तुओं को जब आप चूज करते हो तो उसमें आपकी यूटिलिटी किस लेवल पे है वो आपको बताता है। लेकिन यहां पर हम दो इनपुट्स के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे मान लीजिए आपका ये लेबर हो गया और ये कैपिटल हो गया, ठीक है, और आप प्रोडक्शन कर रहे हो। अब ये इंडिफरेंस कर्व आपको ये बताएगा कि यहां से लेके यहां तक अगर कहीं पर भी आप हैं, यहां पर हैं या फिर यहां पर हैं या फिर यहां पर हैं या फिर यहां पर हैं, आपका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो सेम होगा। प्रोडक्शन का लेवल सेम होगा। यह प्रोडक्शन का लेवल तभी चेंज होगा जब ये आइसोक्वांट आगे शिफ्ट हो जाए या फिर ये आइसोक्वांट पीछे शिफ्ट हो जाए, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन का लेवल चेंज हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप एक बार समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने इतना कैपिटल लिया और इतना लेबर लिया, ठीक है, और आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया। आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, इस पॉइंट पर, पॉइंट ए पर। अब मान लीजिए आप पॉइंट बी पर चले जाते हैं, तो यहां आपका कैपिटल आपने बढ़ा दिया तो लेबर आपका कम हो जाएगा, तो भी आपका प्रोडक्शन इतना ही होगा। पॉइंट सी पर आएंगे, अगर आप कैपिटल कम कर देते हैं तो आपने लेबर बढ़ा दिया, तो यहां पर भी आपका प्रोडक्शन सेम 100 यूनिट होगा। तो बंदा जो भी प्रोड्यूसर है वो चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां रहे, चाहे यहां, इस इंडिफरेंस कर्व पे कहीं भी रहे, उसके प्रोडक्शन का लेवल, उसके सेटिस्फेक्शन का लेवल बिल्कुल सेम होगा। उतना सेम यूनिट ही वो प्रोड्यूस कर पाएगा। अगर उस बंदे को ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो उसे आगे के इंडिफरेंस कर्व पर शिफ्ट होना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है। अदरवाइज वो इस इंडिफरेंस कर्व पर रह के अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकता। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका रीजन क्या है कि अगर आप लेबर बढ़ाएंगे तो कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल बढ़ाएंगे तो लेबर कम हो जाएगा। तो जब इसमें एक इनपुट आपका कम हो जा रहा है दूसरा बढ़ाने पर, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर प्रोडक्शन आपका नहीं बढ़ेगा, यहां पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो आज के इस सेशन में हमने क्या क्या सीखा कि प्रोडक्शन थियरी ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन कैसे हम बनाते हैं, कैसे डिनोट करते हैं। साथ ही हमने ये देखा कि आइसोक्वांट क्या होते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन काफी बड़ा टॉपिक है, द थियरी ऑफ प्रोडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो जब भी हम प्रोडक्शन फंक्शन देखने के लिए जब भी लेबर को घटाते बढ़ाते हैं तो उसके बाद टोटल प्रोडक्शन पर क्या इफेक्ट पड़ता है ये बताता है टोटल प्रोडक्ट। मान लीजिए यहाँ पर अभी कोई भी लेबर नहीं है, जीरो लेबर है, तो आप देखेंगे कि टोटल प्रोडक्ट जीरो है, यानी जब लेबर ही कोई नहीं है तो प्रोडक्शन भी बिल्कुल कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे हम एक लेबर लगाते हैं तो प्रोडक्शन हमारा 10 यूनिट होने लगता है, ठीक है। ये बताता है टोटल प्रोडक्ट, यानी टोटल एक यूनिट अगर हमने लेबर लगा दिया तो टोटल हमारा 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। ये आपका टोटल प्रोडक्ट बताता है। जैसे हम लेबर बढ़ाएंगे, या फिर यहाँ एल लिख लीजिए, ज़्यादा क्लियर आपको होगा। तो जैसे जैसे हम लेबर बढ़ाएंगे प्रोडक्शन हमारा बढ़ता जाएगा। देखिए आप एक लेबर लगाएं 10 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, जैसे आप 2 लेबर लगाएं तो यहाँ पे आपका टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया, 24 यूनिट्स। लेबर आप और बढ़ा लीजिए, 3 लेबर आपने लगा दिया, अब आपका प्रोडक्शन हो गया 40 यूनिट, ठीक है। अब आपका प्रोडक्शन हो गया 40 यूनिट। ऐसे ही और लेबर आप बढ़ाएंगे, 4 लेबर अगर आप लगा दिए तो टोटल आपका प्रोडक्शन 50 यूनिट हो रहा है,
50 यूनिट हो रहा है। इसके बाद अगर आपने 5 लेबर लगा दिया तो आपका प्रोडक्शन 56 यूनिट हो रहा है, और इससे ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो प्रोडक्शन आपका थोड़ा सा बढ़ेगा। लेकिन एक समय बाद आप देखेंगे अगर 6 लेबर से ज़्यादा आप लगा रहे हैं तो धीरे धीरे प्रोडक्शन गिरता जा रहा है। यानी आप यहां पर देखेंगे तो 1 से लेकर 3 तक तो आपका इंक्रीजिंग रेट से बढ़ा, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे घटना शुरू हो गया। तो अगर आप एक लिमिट तक लेबर का यूज करेंगे, एक लिमिट तक अगर आप वेरिएबल प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे या फिर वेरिएबल इनपुट में चेंज करेंगे तो आपको रिटर्न बढ़ते हुए दर से प्राप्त होगा, ज्यादा प्रोडक्शन आप कर पाएंगे। लेकिन एक समय के बाद अगर आप और ज्यादा इनपुट्स को लगाते रहेंगे और एक इनपुट आपका फिक्स रहेगा तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका टोटल प्रोडक्ट जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको समझने की जरूरत है। ठीक है, ये होता है टोटल प्रोडक्ट। अगर इसे हम फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करें तो कुछ इस तरीके से फिगर हम ड्रा करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपका हो गया लेबर और ये आपका हो गया इधर आउटपुट। ठीक है, अब आपका फिगर कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, आपका फिगर कुछ इस तरीके से ड्रा होगा। यहां देख सकते हैं ये टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट है, ये टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट है, यानी यहां तक आप जाएंगे, इसके बाद धीरे धीरे ये डिक्लाइन होने लगेगा, टोटल प्रोडक्ट आपका कम होते रहेगा। इसका मतलब ये है कि हम मैक्सिमम यहां तक लेबर यूज कर सकते हैं। यहां तक अगर यहां मान लीजिए 1 है, यहां 0, यहां 2, यहां 3, यहां 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 लेबर हम यूज कर सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। उससे ज्यादा अगर लेबर यूज करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट हमारा डिक्लाइन होने लगेगा, तो हमें नुकसान होगा। तो कभी भी कोई भी उत्पादक एक लिमिट से ज्यादा वेरिएबल इनपुट्स को यूज नहीं करता। अगर सब कुछ उसका शॉर्ट रन में है तो इसका मतलब है कि शॉर्ट रन में उसे कुछ न कुछ तो फिक्स उसका रहेगा ही, तो दूसरा जो वेरिएबल है उसे एक लिमिट तक वो बढ़ा सकता है, एक लिमिट के बाद नहीं बढ़ाएगा। ये आपको समझना है। तो आप समझ गए होंगे टोटल प्रोडक्ट। ऐसे ही आप इस चार्ट में देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में, और इसी चार्ट में आपको एवरेज प्रोडक्ट के बारे में भी बताया गया है। जानते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे आप एक एक्स्ट्रा यूनिट लेबर लगाएंगे तो पहले वाले टोटल प्रोडक्ट में और अब वाले टोटल प्रोडक्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है, यानी एक एक्स्ट्रा लेबर अपना कितना इनपुट दे रहा है, ये बताता है मार्जिनल प्रोडक्ट। कैसे? आप पहले 0 था, सब कुछ 0 है, जैसे आप 1 लगाएं 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर दिया, यानी आपका 1 यूनिट लेबर लगाने से 10 यूनिट का टोटल प्रोडक्शन हुआ है। तो यहां 10 में से जब 0 आप घटा देंगे तो आ जाएगा 10, यानी मार्जिनल प्रोडक्ट भी 10, आपने टोटल मार्जिनल प्रोडक्ट जो आपका हुआ है वो भी 10 यूनिट का हुआ है। ऐसे एक लेबर आपने बढ़ा दिया, अब आपका 2 लेबर हो गया, टोटल प्रोडक्शन तो आपका 24 यूनिट हुआ, लेकिन मार्जिनल जब आप निकालेंगे तो इस 24 में से 10 घटा देंगे तो आप देखेंगे यहाँ 14 यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन आ रहा है। ऐसे ही 3 यूनिट करने के बाद आप देखेंगे 16 यूनिट का मार्जिनल प्रोडक्शन आ रहा है। यहाँ पे 4 लगाने के बाद टोटल 50 हो रहा है, लेकिन मार्जिनल आपका घट गया, 10 हो गया। ठीक है, तो आप देखेंगे 3 यूनिट तक तो आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ा, इसके बाद घटना स्टार्ट हुआ, और एक समय ऐसा आएगा जब आपका मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होगा और फिर नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, आगे हम बताएंगे और डिटेल में। ऐसे ही आप एवरेज प्रोडक्ट देखिए, जब 0 लेबर था एवरेज प्रोडक्ट भी आपका 0 था, लेकिन जैसे आपने 1 लेबर लगाया एवरेज प्रोडक्ट आपका 10 आया। कैसे आया 10? तो एवरेज प्रोडक्ट जब भी आपको निकालना है तो टोटल प्रोडक्ट में लेबर से डिवाइड कर देना है, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट निकल जाएगा। तो यहां पर 1 यूनिट आपने लेबर लगाया, एवरेज प्रोडक्ट आपका 10 आ गया। जैसे आपने लेबर बढ़ा दिया, 2 यूनिट कर दिया, तो आपका एवरेज प्रोडक्ट 12 आ गया। कैसे आया? क्योंकि टोटल प्रोडक्ट में हमने लेबर से डिवाइड कर दिया, 24 में 2 से डिवाइड करेंगे तो आप 12 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप करते जाइए और इस तरीके का कुछ डाटा आपको मिलेगा। ये डाटा बताता है कि स्टार्टिंग में आपका एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, ठीक है, यहां तक बढ़ा, 3 लेबर तक बढ़ा और उसके बाद घटना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन एवरेज प्रोडक्ट कभी नेगेटिव नहीं होता, माइनस में नहीं जाता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड पे हमने एवरेज प्रोडक्ट के बारे में लिखा है। अब मैंने बताया कि जब आपको एवरेज प्रोडक्ट निकालना है, जब आपको एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर निकालना है तो आप करेंगे टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर अपॉन लेबर, ठीक है, या क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये कर लीजिए। इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। अब जब आप इसका फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर कुछ इस तरीके से होगा। यहां पर आपका लेबर हो गया
और यहां पर आपका आउटपुट हो गया आउटपुट। ठीक है, आप समझ जाइएगा। और जब इसको हम बनाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से बनेगा एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बनेगा, यानी सबसे पहले आप देखेंगे बढ़ेगा, उसके बाद बढ़ने के बाद फिर घटना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये माइनस में नहीं जाएगा। तो ये रहा आपका एवरेज प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं और हम मार्जिनल प्रोडक्ट को भी देख लेते हैं कि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। दोस्तों, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि आप जब मार्जिनल प्रोडक्ट आप लेबर निकालेंगे तो इसके लिए आपको टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n-1, ठीक है, ये आपको करना होगा। टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर एंड टोटल प्रोडक्ट ऑफ लेबर n-1, यानी अभी वर्तमान में कितना प्रोडक्शन है, टोटल प्रोडक्ट कितना है और एक समय पहले क्या हुआ था, एक यूनिट पहले क्या हुआ था, उसमें घटा देंगे। तो मान लीजिए अभी वर्तमान में 10 यूनिट है और पहले था 6 यूनिट, तो इस तरीके से मार्जिनल प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 4 यूनिट। इस तरीके से इसको भी फाइंड करते हैं। अब मैंने आपको कुछ चीजें बताया, वो आपको समझने वाली बात है। जैसे कि मैंने बताया कि इसका फिगर जो है कैसे बनेगा। यहां पर आपका लेबर हो गया, यहां पर आपका आउटपुट हो गया। मैंने बताया कि मार्जिनल प्रोडक्ट सबसे पहले आपका बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होता है और फिर डिक्लाइन होता है और एक समय के बाद नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे इंक्रीज हो रहा है, यहां पे मैक्सिमम हो रहा है और यहां पर 0 हो रहा है और यहां पे नेगेटिव हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट का फिगर है। आगे हम आपको इन तीनों फिगर्स को मिला के बताएंगे कि किस तरीके से एक ही फिगर में ये तीनों हम प्लॉट करते हैं। मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट कैसे प्लॉट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। अब अगर यहां पर बताएं कि जब भी आप प्रोडक्शन करते हो, जब भी कोई भी प्रोडक्शन करता है तो एक तो शॉर्ट रन में करता है जहां पे कुछ चीजें फिक्स रहती हैं, कुछ चीजें वेरिएबल रहती हैं। अब उसके बाद फिर वो लॉन्ग रन में करता है। जब लॉन्ग रन में जाता है तो सारी चीजें वेरिएबल हो जाती हैं, यानी सब कुछ वो अपने हिसाब से कर सकता है। जो मन करे वो बढ़ा सकता है, जो मन करे वो घटा सकता है, सब कुछ उसके मन मर्जी से होता है। लेकिन शॉर्ट रन में सब कुछ उसके मन मर्जी से नहीं होता है, उसकी मजबूरी होती है कि इकट्ठा सब कुछ बढ़ा घटा नहीं सकता, तो कुछ चीजें फिक्स रहती हैं। जो मैंने पहले आपको टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट बताया, अब यहां पर आप देख सकते हैं एक फिगर में ये मैंने बनाने का प्रयास किया है। यहां पर आपको लेबर है और यहां आपका आउटपुट है और यहां 0 है। आप यहां पर देखेंगे कि जो टोटल प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से है, मार्जिनल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है और एवरेज प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से है। तो आप देखेंगे कि यहां पर जो टच कर रहा है, ठीक है, यहां से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है। इसको आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा फिगर उतना अच्छा नहीं बना है। तो आप देखेंगे यहां टोटल प्रोडक्ट जो है ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है, टोटल प्रोडक्ट का मैक्सिमम पॉइंट है, और जहां इसका मैक्सिमम है वहां मार्जिनल प्रोडक्ट का 0 है। यहां मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो रहा है। अब इसके नीचे ये माइनस नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, टोटल जो आपका एवरेज प्रोडक्ट है यहां पर ये मैक्सिमम है एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है, एवरेज प्रोडक्ट आपका यहां से मैक्सिमम है, और जहां पर एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, आपस में काटते हैं, वहां से एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट घटना स्टार्ट हो जाता है और एवरेज प्रोडक्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसके पहले, इंटरसेक्ट के पहले मार्जिनल प्रोडक्ट ज्यादा रहता है और एवरेज प्रोडक्ट कम रहता है। इस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं। जो मैंने पीछे चार्ट बनाया, आप एक बार चार्ट को जब अच्छे से पढ़ेंगे तो ये फिगर आप अपने आप खुद ही प्लॉट कर सकते हैं। बहुत टफ नहीं है, आसानी से आप समझ जाएंगे। तो जब भी आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, जब भी आप किसी चीज का प्रोडक्शन करते हैं तो इसमें आप कुछ इनपुट्स को लेते हैं। अब हम मान के चलते हैं कि हम 2 इनपुट्स को लेते हैं। एक आपका लेबर हो गया और दूसरा आपका कैपिटल हो गया। पहला लेबर हो गया, दूसरा कैपिटल हो गया। अब अगर हमें प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तो हम लेबर एंड कैपिटल में इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा या हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा। लेकिन यहां पर प्रोडक्शन फंक्शन 2 टाइप का होता है। एक होता है शॉर्ट रन, एक होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड दूसरा होता है
लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है, इसमें दोनों इनपुट्स इंक्रीज नहीं होता, कम से कम एक इनपुट फिक्स रहेगा। ठीक है, कम से कम एक इनपुट फिक्स रहेगा और दूसरा जो है हम वेरिएबल रख सकते हैं। जैसे कि शॉर्ट रन में यहां मैं लिख देता हूं 1 इनपुट फिक्स एंड अदर वेरिएबल रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे हम लॉन्ग रन में आएंगे तो हमारे बोथ इनपुट वेरिएबल हो जाएंगे। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हम कम से कम एक इनपुट को फिक्स रखेंगे और वेरिएबल बाकी जितने रहेंगे वो वेरिएबल रहेंगे, जबकि लॉन्ग रन में सबके सब इनपुट वेरिएबल हो जाएंगे। यानी आपके पास पूरी स्वतंत्रता होगी, आप लेबर को बढ़ा घटा सकते हो, कैपिटल को बढ़ा घटा सकते हो अपने आउटपुट को चेंज करने के लिए, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने घटाने के लिए। लेकिन शॉर्ट रन में ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहां पर एक आपका जो इनपुट है वो फिक्स रहेगा। चलिए इसको और थोड़ा सा डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको प्रोडक्शन करना है आलू का, आपको आलू का प्रोडक्शन करना है। ठीक है, आपको आलू का प्रोडक्शन करना है। अब आलू के प्रोडक्शन के लिए हम मान के चलते हैं, एक तो आपको लेबर की जरूरत पड़ेगी, एक कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। कैपिटल का मतलब आप लैंड से ले सकते हैं, जहां पे आप आलू लगाते हैं तो आपको कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अब हम शॉर्ट रन की बात कर रहे हैं, तो कैपिटल जो हमें लेना है वो रहेगा फिक्स्ड। यानी आपके पास शॉर्ट रन में कैपिटल फिक्स्ड है। आप यहां आलू की जगह पे कोई और भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आलू ले लिए हैं। जैसे मान लीजिए आप स्टील या आपको लोहे की उत्पादन करना है तो आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक इनपुट यहां पे हम फिक्स मानेंगे। शॉर्ट रन में एक हमारा इनपुट फिक्स रहेगा, इसको हम बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। लेकिन जो दूसरा हमारा है लेबर, ये हमारा रहेगा वेरिएबल, ठीक है, इसको हम चेंज कर सकते हैं। मैं और अच्छे से आपको समझाने के लिए आलू की जगह पे आप ले लीजिए सिर्फ एक मशीन ले लीजिए, जो क्लॉथ का प्रोडक्शन करती है। एक मशीन ले लीजिए जो क्लॉथ का प्रोडक्शन करती है, जिसमें कैपिटल लगा हुआ है जो कि फिक्स है, हम उसे बढ़ा नहीं सकते हैं। यानी जितनी मशीनें लगी हैं, जैसे मान लीजिए अभी 10 मशीन लगी है, हम इसे बढ़ा घटा नहीं सकते हैं शॉर्ट रन में। और लेबर को हम बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, पहले मान लीजिए आपके पास एक लेबर था, अब जब आपके पास 10 मशीनें लगी हैं, एक लेबर था, इसका मतलब यह है कि मशीन का सही ढंग से यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, आप यूटिलाइज अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक लेबर है और आपके पास 10 मशीन है तो प्रोडक्शन आपका 1 यूनिट हो रहा है, क्योंकि एक लेबर की कैपेसिटी ही एक मशीन चलाने की है, वो भी अच्छे से नहीं चला पाएगा, तो कम से कम 1 यूनिट ही वो प्रोडक्शन कर पा रहा है एक दिन में। लेकिन अब क्या है कि शॉर्ट रन की बात है तो कैपिटल तो आपका फिक्स है, लेकिन लेबर आपका वेरिएबल, तो लेबर आप चेंज कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने 2 लेबर कर लिया, 10 मशीन है तो अब यहां पे प्रोडक्शन आपका 2 यूनिट हो गया। ऐसे 3 लेबर करेंगे, 10 मशीन है तो प्रोडक्शन आपका 3 यूनिट हो गया, क्योंकि अब जो 3 मशीन है वो बिजी हो जाएगी। ऐसे ही करके अगर आप 10 लेबर कर लेंगे तो 10 मशीन है और 10 यूनिट का आपका प्रोडक्शन हो गया, अब हम ये मान के चलते हैं एक मशीन को एक लेबर को ही यूज करना है, उस पर मल्टीपल लेबर नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब 10 मशीन है, 10 लेबर हैं और 10 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा है। अब मैक्सिमम कैपेसिटी आप यूज कर रहे हो। अब मान लीजिए आपने 11 लेबर करेंगे, 10 मशीन ही है, तो प्रोडक्शन आपका बढ़ेगा नहीं, 10 यूनिट ही रहेगा। पता चला 12 लेबर आप कर दिए, 10 मशीन है, तो हो सकता है कि यह जो है आपका 9 यूनिट हो जाए। अब आप कहेंगे कि ये कम क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि मशीन 10 है लेकिन लेबरों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो जब लेबर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो वो काम उतने मन से नहीं करेंगे, वो कहेगा तुम करो, वो कहेगा तुम करो, आपस में बातें करेंगे। तो ऐसे करके वो काम, जो प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था, जो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगेगी। ठीक है, तो एक लेवल से ज्यादा अगर हम किसी वेरिएबल को बढ़ाएंगे
और दूसरा वेरिएबल फिक्स रहेगा, दूसरा इनपुट फिक्स रहेगा और एक इनपुट को अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम होगी, आपके आउटपुट में धीरे धीरे कमी आने लगेगी। और ज्यादा आप लेबर बढ़ाएंगे, हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन और ज्यादा कम हो जाए। तो एक समय तक तो आपको इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेगा, यानी आप देख रहे हैं जैसे जैसे लेबर बढ़ा रहे हैं आपको बहुत ज्यादा रिटर्न मिलता जा रहा है, लेकिन एक समय तक ही रहेगा, उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा और फिर एक समय के बाद आपका रिटर्न घटने लगेगा। तो ये आपका शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। शॉर्ट रन में यही बातें बताई गई हैं कि शॉर्ट रन में किस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर किस तरीके से प्रोडक्शन करता है, किस तरीके से मशीनों का और लेबर्स का यूज करता है और अपना प्रोडक्शन करता है। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है। अब यहां पर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में एक बार थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं, फिर आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में पहले मान लीजिए आप क्लॉथ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, पिछला एग्जांपल जो हमने लिया था, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, हमने लेबर लगाया एंड हमने कैपिटल लगाया। पिछली बार आपने देखा था कि कैपिटल आपका फिक्स था और लेबर आपका वेरिएबल था, लेकिन इस वाले केस में दोनों हमारा वेरिएबल रहेगा, दोनों हमारा वेरिएबल रहेगा। यानी हम चाहे तो लेबर में भी चेंज कर सकते हैं, चाहे तो कैपिटल में भी चेंज कर सकते हैं, हमें पूरी स्वतंत्रता है, क्योंकि लॉन्ग रन में सारी जितनी चीजें होती हैं सब कुछ चेंज किया जा सकता है, क्योंकि एक लंबा टाइम पीरियड होता है, तो बंदे के पास इतना पैसा भी होता है कि वो चाहे तो पूरा का पूरा और मशीनें लगा सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है और वेयर हाउस खोल दे और बहुत सारी चीजें कर सकता है, तो उसके पास पूरी स्वतंत्रता होती है। तो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन ये बताता है कि आप इनमें से किसी को भी चेंज कर लोगे। अब पहले की तरह मानते हैं कि हम 10 यूनिट लेबर लगाए थे और हमारा यहाँ ये लिख लीजिए 10 यूनिट लेबर हमने लगाया था, 10 यूनिट मशीन थी और प्रोडक्शन हमारा 10 यूनिट क्लॉथ का हो रहा था। ठीक है, जैसे हमने 11 यूनिट लगाया तो प्रोडक्शन आप देख रहे हैं कुछ बढ़ा नहीं, 12 यूनिट में प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगा, क्योंकि लेबर आपस में बातें करने लगे, मशीनों की संख्या लिमिटेड थी। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होगा कि वह अगर 11 लेबर करेगा तो उसके पास पूरी स्वतंत्रता है कि वो 11 मशीन भी कर ले। तो जैसे 11 लेबर 11 मशीन होगा तो प्रोडक्शन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, 11 यूनिट हो जाएगा। ऐसे अगर ये 15 लेबर कर लेगा तो मशीन भी वो 15 कर सकता है और प्रोडक्शन भी उसका 15 हो सकता है, ठीक है, 15 यूनिट हो सकता है। तो इस तरीके से लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में एक व्यापारी के पास या एक कैपिटलिस्ट के पास पूरी स्वतंत्रता होती है, पूरी आजादी होती है कि वह लेबर एंड कैपिटल को अपने हिसाब से चेंज करके, मॉडिफाई करके अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज कर ले। आगे हम कल के वीडियो में कुछ और चीजें इसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपने पिछले क्लासेस को नहीं देखा है, आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट पे विजिट करके आप जरूर देख लीजिएगा। आपके बड़े काम की क्लास है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। उसमें हमने कंज्यूमर बिहेवियर पूरा कंप्लीट करवा दिया है, साथ ही प्रोडक्शन, अब हम प्रोडक्शन फंक्शन आपको पढ़ा रहे हैं, आगे हम कॉस्ट फंक्शन के बारे में पढ़ाएंगे, तो सारी चीजें धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।